रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली कटौती से परेशान जनता के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली संकट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर हुए प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आम जनता को बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। 10 से 12 घंटे की कटौती से आम जीवन बेहाल है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर व्यापार, घरेलू पानी आपूर्ति सब कुछ ठप हो गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी फसलें सूखने के कगार पर हैं। सरकार समस्या के समाधान की जगह केवल दरें बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा निजी कंपनियों को बिल वसूली का ठेका देने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। बिना सही मीटर रीडिंग किए फर्जी बिल थोपे जा रहे हैं। मनमानी बिलिंग के कारण जनता त्रस्त है और सरकार मौन बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, किसानों को पर्याप्त बिजली देकर उनकी फसलें बचाई जाएं, निजी कंपनियों की मनमानी बिलिंग और फर्जी मीटर रीडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रविंद्र यादव ने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र ही बिजली संकट का समाधान नहीं किया तो आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। प्रदर्शन में संजय यादव, कलीमुर रहमान, महेंद्र यादव, तनवीर रिजवी, अनिल यादव, इसरार अहमद, दीन बंधु, नेबूलाल, उमेश यादव, अभिषेक राजभर, सतीश यादव, शाहिद, हरेंद्र यादव, रामरूप यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में समूचे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम 24 घंटे बिजली देंगे और इस आधार पर हर जगह बिजली के व्यवस्था तो मान लीजिए की गई और कुछ जगहों पर पूर्व की सरकारों के द्वारा दी गई व्यवस्था और प्रावधानों के तहत गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। आज भी जर्जर तार इस बात की गवाही देते हैं, जर्जर खंभे इस बात की गवाही देते हैं कि जो कि बिजली सुनिश्चित स्थान तक पहुंच नहीं पा रही। और इस वर्तमान सरकार जो 24 घंटे बिजली देने की वादा करने वाली सरकार आज कहीं 4 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 6 घंटे इस प्रकार बिजली दे रही है। केवल उन स्थानों पर बिजली दिए जा रहे हैं जहां सरकारी महकमा, सरकारी अधिकारी बैठ रहे हैं, वहां पर बिजली ये लोग थोड़ा बहुत दे रहे हैं। बाकी हर जगह बिजली की कटौती भारी चल रही है। वर्तमान समय में इस बिजली कटौती के कारण पूरा उत्तर प्रदेश में बिलबिला चुके हैं। जहाँ एक तरफ जर्जर तार और खंभों के न बदलने के कारण तमाम तरह की त्रासदी को जनता सह रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लगातार अपनी सरकार की ही इस बेला में लगातार जहां एक तरफ कोई रोजी रोटी तो दे नहीं सके, लेकिन बिजली का बिल खूब बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मुझे जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो रही है कि शायद कई गुना बिजली का बिल बढ़ाने जा रहे हैं। और चीन से आपका हमारा संबंध बढ़िया नहीं भारत से है, तो क्या जरूरत है चीन से सामान खरीदने की? आप चीन के मीटर को लगा रहे हैं, चीन निर्मित मीटरों को लगा रहे हैं, और ये इतना जबरदस्त मीटर का बिल जो भाग रहा है कि जनता परेशान है। और देखिए वही कर्मचारी भी कहीं न कहीं जनता को परेशान करने में पीछे नहीं है। और तीसरी तरफ सरकार के समक्ष यह भी एक समस्या कि सरकार को आमदनी इतनी चाहिए कि जिससे लगता है वो पूरी जनता को लूट ले और जनता भूखों मर रही है। वहीं मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महामहिम भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान में व्यवस्था दी है। बिजली, पानी, सड़क सरकार की व्यवस्था है, ये इसको भी बेच रहे हैं। सड़क बेच दिया, बिजली बेच देंगे, हवाई जहाज बेच देंगे, ट्रेन बेच देंगे, सब कुछ बेच रहे हैं। और इसके कारण यही बेचने के कारण यही समस्या जो पैदा हो रही है कि आप इसको भी बेचें, निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। ये निजीकरण ठीक नहीं। दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बाबा ने सबको लूटा, बिजली गई वादा टूटा।
योगी बाबा ने सबको लूटा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।